नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल। आज मैं उन छात्रों को दिखाऊंगा, उन अभ्यर्थियों को दिखाऊंगा जो अपने भविष्य के लिए जूझते हैं, जो अपने शिक्षक जो उत्तीर्ण करने के बाद काफ़ी कठिनाइयों के बाद वे चाहते हैं कि हमको जॉब मिल जाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं। और शिक्षा का हाल तो इस कदर देश में बेहाल चल रहा है कि चाहे वो नीट का एग्ज़ाम लीक हो, चाहे अन्य तरीके की जो है स्थिति यहाँ पर सामने आती नज़र आ रही है। यही वजह है कि दिल्ली में भी इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब बस्तर की हाल भी मैं दिखाता हूँ कि बस्तर में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आज एकलव्य आदर्श जो आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती की प्रक्रिया में पहले से ये लिखा गया था कि इंटरव्यू के द्वारा ये जो है भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से ये बदलाव अचानक से कर दिया गया। जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, छात्र पहुँचते हैं, तो एक नोटिस चिपकाया, वो नोटिस दिखाइएगा था, वो नोटिस देखिए चिपकाया हुआ है कि 3,325 ऑनलाइन गूगल फॉर्म आने की वजह से यहाँ पर जो है अब इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब कैसे होगा ये? अब होगा मेरिट के बेस पर। अब आप ये समझिए कि जब इंटरव्यू होता है तो आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि क्षमता कितनी है, क्या ये शिक्षक पढ़ा सकते हैं, उस योग्य हैं या नहीं है। लेकिन जब मेरिट बेस पर होगा तो फिर किसी प्रकार के अपने प्रिय लोगों को यहाँ पर छांट लिया जाएगा और रख लिया जाएगा। बड़ा सवाल ज़रूर है। और तकरीबन आज 300 से 400 यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे और उनका विरोध भी है इस बात को कि आखिर मेरिट बेस पर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अन्य संस्थानों में तो ऐसा नहीं होता है। चाहे वो आत्मानंद हो, वहाँ पर भी छटनी होती है, छटनी के बाद जो इंटरव्यू होता है उसके बाद से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर भर्ती की जाती है। लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए आप अलग अलग जो है यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। मैम, ये आप भी आए थे इसके लिए? जी सर। शिक्षक के लिए? जी तो यहाँ आके क्या पता चला आपको? जी सर, इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये उचित है? हाँ, उचित है ये मैम? नहीं है सर। हैं? आप क्या सोच के आए थे कि इंटरव्यू होगा तो हमारा जो चेक होगा उस आधार पे हम इंटरव्यू होगा, उस आधार पे हम लोग का पोस्ट होगा करके। बट इन लोग यहाँ पे आने पे पता चला कि क्या बोले से इंटरव्यू नहीं होगा, परसेंट बेस पे आप लोग को लिया जाएगा ऐसा करके। तो इसमें जो स्टूडेंट, जो छात्र अभ्यर्थी जो सक्षम है, वे तो नहीं कर पाएंगे फिर वैसा? यस सर, नहीं कर पाएंगे। अपने ही लोगों को जो है फिर ले लेंगे? यस सर, पूरा सेटिंग से अपना ही वो करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में खराब चल रहा है, क्यों? चाहे नीट यस सर, एग्जाम, यस सर, कोई भी एग्जाम हो। पारदर्शिता नहीं है। यस सर, पारदर्शिता नहीं है। देखिए इस तरीके की स्थिति यहाँ पर चल रही है। इधर आओ भाई साहब। अरे अच्छा, क्या है कि इन्हीं के हक के लिए आओ, अगर बात नहीं करते हैं तो ये उचित नहीं है। मैम से भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या सोच के आए थे यहाँ पर आप? सर, इंटरव्यू देने के लिए ही आए हैं, पर उतना इंटरव्यू नहीं हुआ है। नॉर्मल जो पूछे वेरिफिकेशन के समय बस उतना ही हुआ है। तो ये क्या उचित लग रहा है? इंटरव्यू तो नहीं होगा बोल रहे हैं जी। ये उचित लग रहा है? सर ठीक है, पर प्रॉपर एक इंटरव्यू सेक्शन होना चाहिए था। हाँ, ताकि व्यक्ति की क्षमता जी चेक किया जा जी सके। जी जी। लेकिन इसमें अगर मेरिट बेस पर देखेंगे तो कोविड के समय में भी कई ऐसे व्यक्ति जो पास हुए हैं घर में। बात है, वो हम लोगों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी तो है, जो मेहनत करके पास आउट हुए हैं। जी। उस समय ऐसा था कि सब जान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी। तो यहाँ आने के बाद ये आप देखिए कि नोटिस में चिपका हुआ है कि अब जो है इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, मैं भी पूछी अंदर तो नहीं होगा बोले हैं। कितने सालों से आप कोशिश कर रहे हैं? सर मेरे को तो हो गया 8-9 साल हो गए। अभी भी कहीं जॉब है कि? घर में ही तैयारी ही कर रही हूँ मैं, और बीच में होम ट्यूटिंग करती थी मैं। हाँ। जी। तो ये एक उम्मीद रहता है कि भाई वैकेंसी आया है तो कहीं ना कहीं तो हो जाए, सबके मन में ही यहाँ से आता है ये मन में। देखिए जब हमने अधिकारी से बात किया तो उनका कहना था कि नहीं, इंटरव्यू कैंसिल नहीं हुआ है, इंटरव्यू चल रहा है, शाम 5 बजे तक चलेगा। लेकिन यहाँ एक बार लास्ट में ये भी बोले हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे शायद उनको मे भी करें इंटरव्यू। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये तो लिखे हैं टोटल की पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब उसकी जानकारी नहीं है सर, उसकी जानकारी। ये जो नोटिस है, यही नोटिस मेरे हाथ में भी है और वहाँ पर भी सेम यही लिखा हुआ है। जी तो अगर जब लिख दिए हैं खुद से, यहाँ पर साइन भी नहीं है अधिकारी का। जी जी। यहाँ क्योंकि यहाँ पर किसका साइन, किसके अधीन जो है ये किया गया है, वो भी नहीं है ना? जी। आप कब से आई हैं यहाँ पर?
यहाँ जी। हम साथ में आए हैं, अच्छा, साथ में देवरानी आए हैं। जेठानी है जी। अच्छा। मैं लगभग 10 साल से काउंसलर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। हर जगह एक्सपीरियंस मांगा जाता है, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगे थे, बट मेरा एक उम्मीद था कि इंटरव्यू बेस पे हो जाएगा। अब वो लोग मेरिट लिस्ट के आधार पे करेंगे, तो अब भगवान भरोसे देखो क्या होता है। मतलब 10 साल से आप कोशिश कर रही हैं, ये तो आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं, ये उम्मीद था। हाँ, मतलब ऐसा था, हर जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं बिल्कुल। कि एक सरकारी संस्था का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, किसी स्कूल का हो। तो यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगे थे, तो मेरे को बहुत उम्मीद था कि इंटरव्यू बेस पे हो जाएगा, क्योंकि मैं शादी से पहले एक स्कूल में जॉब करती थी एज ए काउंसलर। तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी था, बस डिग्री भी है मेरे पास सारियाँ, तो ऐसा था कि हो जाएगा। लेकिन आने के बाद माहौल बदल गया। हाँ, यहाँ आने के बाद पता चला कि इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ वेरिफिकेशन हो रहा है और मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको बुलाया जाएगा। कैसा लगा मन में ये देख के? मेंटली तो प्रिपेयर थी मैं, 15 दिन से तैयारियां कर रही थी। निराशा है मन में, बट ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे है। क्या है, शिक्षा का स्तर देश में खराब चल रहा है। वो तो सही है, कोविड के बाद कुछ भी हो रहा है। जो 80% वाला है वो भी 100 लेके आ रहा है, जो 100 वाला है वो 60 ला रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया था। अब देखो क्या होता है, सब भगवान भरोसे है। अगर ये शिक्षा का स्तर बस्तर में, चूंकि आदिवासी इलाका है ये, और आदिवासी इलाका है चूंकि शिक्षक वैसे नहीं है और शिक्षा वैसे नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में अगर मेरिट बेस पे कोविड के समय में कोई व्यक्ति पास आउट हुआ हो, तो क्या वो पढ़ा पाएगा बच्चों को, ऐसा शिक्षा दे पाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है कि सामने वाला उस लायक है कि नहीं है। जी। ये मुझे लगता है, हो सकता है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, वो पढ़ने में बहुत अच्छा रहा होगा और वो कोविड टाइम पे अच्छे से मेहनत करके पढ़ा है, तो हो सकता है कि वो पढ़ा पाए। बट ये हर किसी के लिए नहीं है, 20% ही होते हैं जो अच्छा पढ़ के कोविड में पास आउट हुए होंगे। बिल्कुल। देखिए, कई सारे बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा होते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया था, उसके बाद आप यहाँ पर आके इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं और सीधे कह दिया जा रहा है कि आप मेरिट बेस पर ले सकते हैं। बस्तर आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वे वैसा शिक्षा नहीं ले पाते हैं और यही वजह है कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्थाएँ की जाती हैं। लेकिन अगर मेरिट बेस पर लेते हैं, और कोविड के समय में आपने देखा होगा कि लगभग जो छात्र रहे हैं वे अच्छे नंबर लेकर आए, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी थी कि आप घर बैठे लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर शिक्षक यहाँ पर आते हैं तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये तो आप देख ही सकते हैं। आप भी अभ्यर्थी हैं? नहीं, आप यहीं के यहीं? हाँ, पैनल में। अच्छा, किस पद पे हैं अभी? टीजीटी सामाजिक विज्ञान। अच्छा। तो ये उचित लग रहा है क्या आपको इंटरव्यू कैंसिल कर अब देना? ये तो मैं तो नहीं कह सकता कि उचित है या नहीं, लेकिन जिस बेसिस पे, क्योंकि हम लोग गाइडलाइन के अनुसार वर्क करते हैं, जो आदेश आता है उसके अनुसार काम करते हैं। जी। तो मतलब ये कितने 3000 जो आए हैं, 3325 आवेदन आए हैं, तो ये संभव नहीं था कि इंटरव्यू लिया जा सकता, या फिर शॉर्ट नोटिस करने के बाद इंटरव्यू लिया जा सके? अब ये तो मैं कैसे डिसाइड करूँ? आप खुद भी बताइए कि मैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होना। तो ये कुछ है प्रबंधन जिनसे बातचीत हो सके अंदर? अंदर में सर लोग होंगे शायद। हाँ। वो तो ऑफिस में बैठे होंगे, तो अभी फिलहाल कैंडिडेट तो लगभग ओवर हो चुके हैं। हाँ। तो क्योंकि मैं उधर गया नहीं, अभी बाहर निकला हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए। मतलब आ ही रहे हैं ना? हाँ, धीरे धीरे कैंडिडेट आ रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उनका डॉक्यूमेंट रखा जाएगा। तो बाकी तो यही है। ठीक है। तो ये छात्रों से बात करो तो ये पूरी तरीके से, आप भी अभ्यर्थी हैं? नहीं सर, नहीं। हाँ। मैं यहाँ पे शिक्षक आया हूँ। अच्छा, आप भी शिक्षक हैं? जी सर। तो रेगुलर हैं या फिर? नहीं, रेगुलर में हूँ मैं। यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह जो होंगे, जो पैनल है उनमें हूँ। अच्छा, तो ये विरोध का सुर कुछ लगा क्या कि अभ्यर्थी जो आ रहे हैं वो इंटरव्यू चाहते थे लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मेरिट बेस पे हो रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन मैं जिससे बात कर रहा हूँ तो लोग नाराज हो नहीं, रहे हैं। मेरे को तो कोई ऐसा मिला नहीं है कि नाराज हो। अच्छा। हाँ, बाकी तो आपको जो पहले बता के गए हैं उस हिसाब से होगा, क्योंकि मेरे को तो बच्चे बता नहीं सकते, अभ्यर्थी जो हैं मुझे तो बता नहीं सकते, क्योंकि मैं तो पैनल में हूँ, तो मेरी ऐसी कोई बात होती नहीं है। बात नहीं होती है, ठीक है। देखिए, नाराज़गी भी है लोगों की, और जो छात्र हैं और छात्रों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी आते हैं सुबह से बिना खाए पिए अपने भविष्य को गढ़ने के लिए, लेकिन उनके साथ ऐसा होता है। आप भी अभ्यर्थी हैं? यस सर। कितने साल से प्रयास कर रही हैं? सर मैं लास्ट ईयर यहीं पर थी। अच्छा। हाँ, EMRS में मेरा हुआ था। अच्छा। लास्ट ईयर इंटरव्यू हुआ था तब, तो उसमें हुआ था। और अभी भी आप इंटरव्यू के बेसिस पे ही? यस सर, हम लोग बहुत प्रिपेयर किए हैं सर। हम लोग रायपुर से आए हैं, बहुत दूर से आए अच्छा, हैं। रायपुर से आए हैं? यस सर। तो वॉक इन इंटरव्यू बोले थे, पर यहाँ आके मतलब निर्देश में लिखा हुआ है कि वॉक इन इंटरव्यू नहीं होगा, और लिखा है कि मतलब मैं कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण
बोला गया था कि 3500 फॉर्म आए हैं पर कैंडिडेट तो उतने हैं नहीं। और नेक्स्ट की गाइडलाइंस वगैरह के भी हिसाब से इंटरव्यू होना चाहिए था, पर मेरिट के बेसिस पे है लिखा है। तो ये क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शॉर्ट नोटिस करने के बाद आप इंटरव्यू ले लीजिए? मेरिट अगर ठीक है आप मेरिट निकालिए, लेकिन हो सकता है सर, मैं तो चाहती हूँ आज ही हो जाए इंटरव्यू। लेकिन ये मेरिट के बेस पे कर रहे हैं, यस सर। ये लग रहा है उचित है? सर उचित तो नहीं है, क्योंकि सर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनके परसेंटेज ज़्यादा है, हिंदी मीडियम वाले हैं, और हम लोग सर सीबीएसई वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो प्रायोरिटी थोड़ी सी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें थोड़ी मान्यता इसकी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल आईक्यू चेक किया जाता है। यस सर, और कैंडिडेट का थोड़ा पता भी चलता है कि कैसे ले रहा है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने दिया था इंटरव्यू तो बहुत कैंडिडेट के परसेंटेज ज़्यादा थे, पर ऐसा हुआ था सर कि वो लोग बोल नहीं पाते थे इंटरव्यू में, ऐसे भी लोग थे। अच्छा, आप हैं रायपुर से, लेकिन अगर बस्तर को आप ये शिक्षा के हिसाब से देखेंगे तो बस्तर काफ़ी पिछड़ा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अब जब नक्सल खत्म हो गया है तो एक उम्मीद जगती है कि बस्तर में भी शिक्षा का स्तर वैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे शिक्षक यहाँ पर आ जाते हैं जो कोरोना काल में पास आउट हुए होंगे, उनको उतनी क्षमता नहीं होगी बच्चों को पढ़ाने की, शिक्षा देने की, तो ऐसे में तो भविष्य खराब होगा। सर आप सही बोल रहे हैं, इसीलिए सर जैसे कुछ परसेंटेज का वेटेज दिया जाता है, तो इंटरव्यू का भी वेटेज सर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि परसेंटेज का मतलब मार्क्स का वेटेज नहीं होना चाहिए, मार्क्स के वेटेज के साथ साथ इंटरव्यू की भी वेटेज होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो है ये जिनसे भी बात हो रही, जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे जब बातचीत हो रही है तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि भाई आप इंटरव्यू अगर लेंगे तो उससे पूरी तरीके से उनकी क्षमता चेक होती है, उनके आईक्यू लेवल चेक होता है कि वे पढ़ाने के लिए उचित हैं या नहीं हैं। लेकिन जब ये जो जितने अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि भाई इंटरव्यू नहीं होगा, अब मेरिट बेस पे जो है यहाँ पर ये। हाँ जी ये आप भी अभ्यर्थी हैं क्या? यस सर। कब से आई हैं? सर हो गया टाइम, मुझे 15-20 मिनट हो गया वेरिफिकेशन का, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया अभी। तो क्या उम्मीद था कि इंटरव्यू होगा बोल के? हाँ उम्मीद तो थी वो इंटरव्यू होगा, तो मैं प्रिपरेशन करके आई थी ऐसा। उचित क्या लग रहा है आपको, इंटरव्यू या फिर मेरिट लिस्ट? दोनों ठीक है, बेटर है वो। देखिए आप जो आप पढ़ाई करके आए हो उसी बिहार पे आप इंटरव्यू भी देंगे, तो आपकी मेरिट बनती है, तो आपने जो पढ़ाई की वो भी स्कोर आपके वैलिड ही है एक तरह से। और उसके बाद अगर इंटरव्यू में बैठाया जाता तो वही आपका वही काउंट होता है, एज जो आपने पढ़ा है वही चीज़ आपको इंटरव्यू में बतानी है। कई सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई इंटरव्यू ही बढ़िया था, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक छात्र होते हैं जो मेरिट तो लेके आते हैं किसी और बेस पे, चाहे वो कोविड के स्थिति का हो, लेकिन इंटरव्यू होता तो आईक्यू लेवल और उनकी क्षमता चेक हो पाती है। मुझे तो लगा सर, मैंने तो कोविड के टाइम पे नहीं दिया, मैं खुद पढ़ा रही थी, मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे तो मेरे तो मतलब कोविड के टाइम का तो है नहीं, जो मार्क्स है मेरे पहले के ही हैं। अच्छा, मतलब ये दोनों उचित है? उचित है दोनों। हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर आ रही हैं, और आप भी अभ्यर्थी हैं? जी सर। आप कब से प्रयास कर रहे हैं? अब प्रयास तो मैं सर 2-3 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एजुकेशन सेक्टर में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू रहा। मैं इंटरव्यू सोच के ही आया था। अच्छा। और दोस्त ने बताया था कि इंटरव्यू होगा, जाके चले जाओ। अब हम लोग इतने दूर से आए हैं सर, दुर्ग से आए हैं। मैं तो, मेरा बहुत दूर गांव है, मैं दूर से पैसा लेके आया हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं बालोद से, अंदर बहुत दूर अंदर गाँव है मेरा। बालोद से आए हैं? हाँ, हालांकि वो इधर पास पड़ता है, लेकिन मेरे को बस नहीं मिलता करके मैं दुर्ग से आना पड़ा मेरे को। इतनी दूर से आप आए हैं तो आप इंटरव्यू दिमाग में वही सोच के आए? मैं इंटरव्यू सोच के आया था। देखो मार्क्स क्या होता है सर, मार्क्स तो कोई भी ला लेगा आज के समय में। डिग्री में सर घर में बैठे डिग्री बन जाती है, मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। कोविड वाले भी बहुत है ना। और देखो क्या होता है ना सर, ऐसे सेक्टर में सर किसी का व्यक्तित्व झांका जाना तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम कितना अच्छा बोल पाते हैं, हमारा कितना अच्छा पर्सपेक्टिव बच्चों को देखने का। ट्राइबल एरिया, मैं खुद ट्राइबल एरिया से हूँ, मैं खुद मेरे घर में ट्राइबल बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ उनका एजुकेशन लेवल कैसा है। गवर्नमेंट टीचर उतने अच्छे नहीं है, ERMS अच्छा है, अच्छे टीचर आते हैं। अब उनको ज़रूरत है तो ऐसे टीचर को लो ना जो अच्छा बोल पाए, अच्छा अपने आप को सामने रख पाए। हाँ, उसका दिमाग भी होना चाहिए। घर बैठे मैं भी परसेंट ला लूँगा, 80% में बैठ के ला लूँगा अभी भी, लेकिन वो उचित नहीं है सर, है ना। बिल्कुल उचित नहीं है। मतलब कि आप इतने दूर से आए हैं, लेकिन ये जो है आपका पैसा भी खर्च हुआ, समय भी खत्म हुआ। हाँ, बहुत लोग निराश होके गए हैं, बहुत लोग सर। पूरे प्रदेश से आए थे? हाँ, पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से आए हैं, ऑल ओवर बिलासपुर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। उधर लोरमी उर्मी से भी आए, मेरा एक दोस्त आया बहुत दूर से, बहुत दूर से आए सर। वो बहुत सब निराश होके गए हैं, क्योंकि जैसे ही मतलब बात आती है मेरिट वाली तो लोगों को यही लगता है कि हमारा नहीं होना है। अब वैसे भी कम पोस्ट है,
उम्मीद करके आए रहते हैं कि इंटरव्यू देंगे, अपने आप को अच्छा दे के आएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ी सी उम्मीद रहती है अंदर में कि हमारा हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो सर इंटरव्यू देने से तो कम से कम व्यक्ति का रहता है कि हम इंटरव्यू दे के आए हैं, कुछ तो करके आए हैं। इसमें फेयर नहीं है सर, मतलब उचित नहीं लग रहा है ये उचित बिल्कुल। कोई मतलब कोई सेटिस्फाई नहीं है सर, मोस्टली सेटिस्फाई नहीं है। अब जिनको लग रहा है वो सेटिस्फेक्शन होता है 2-4 लोग। अच्छा, ये जो आप लिस्ट देखे वहाँ जो टंगा हुआ है, वो लिस्ट कितना आपको ओरिजिनल लग रहा है? वो सर मैं तो पढ़ा भी नहीं सर, मैं जनरल बता रहा हूँ। मेरे को आके यहाँ पे बताया गया कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मैंने डीवी कराया, मैं घर जाने की तैयारी करने लग गया। उसमें ना सिग्नेचर भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि वो लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से सर वो आज ही लगाया गया होगा, आज ही क्योंकि लगाया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर वेबसाइट में डाल देते तो बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो नहीं आते। नहीं आते। हाँ। और नहीं, अगर डाल देते तो कम से कम पैसा तो बचता ना। आप कह रहे हैं कि आप दूसरे से पैसा लेके आए हाँ, हैं। अगर आपको मेरिट बेस करना था तो आप ऑनलाइन ही करवा लेते सारा। हाँ। आप वहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ आके ओरिजिनल डीवी करवा लेते। बिल्कुल। हाँ, तो घर बैठे ही हो जाता वो सारा। यहाँ आके फिर वो शॉर्ट लिस्ट करके हम आके ओरिजिनल दिखा देते। जितने लोग को बुलाया गया है, एक पोस्ट में अगर 10 लोग भी बुला लिए तो 10 में 10 जिनका लगे फिर बुला लो आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नाराजगी काफ़ी है क्या? नाराजगी है सर। देखिए, नाराज़गी है क्योंकि अभ्यर्थी जो होते हैं वो काफ़ी उम्मीद से आते हैं, और ये भी बालोद के अंदरूनी इलाकों से आए हैं, और ये इसी उम्मीद में आए थे कि भाई हमारा इंटरव्यू होगा। ये ज़रा देखिए, लिखा हुआ है 3325 ऑनलाइन आवेदन आए हैं, और इसके लिए पूरी तरीके से ये कैंसिल कर दिया गया है। और ये देखिए, आदेशानुसार जिला स्तरीय चयन समिति, कौन है ये चयन समिति के कि कौन अधिकारी हैं, किसके हस्ताक्षर यहाँ पर होने चाहिए, जो नहीं है। तो बहुत बड़े सवाल यहाँ पर ये खड़ा करता है, चूँकि 3325 अभ्यर्थी जो हैं वे पूरी तरीके से ये उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे थे कि भाई हमारा चयन हो जाएगा और हम जो है अपने भविष्य को गढ़ने में जो है सक्षम होंगे। चूँकि आदिवासी क्षेत्र है तो बच्चों का जो पूरी तरीके से शिक्षा है वो दबा कुचला रहता है, और पूरी तरीके से जो है ये क्या लग रहा है कि ये उचित है कि इंटरव्यू को हटा के अब जो है मेरिट बेस पे लिया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले जो आवेदन निकला था उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि इंटरव्यू लिया जाएगा, और यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उसी तैयारी में आए थे कि इंटरव्यू के हिसाब से आए थे। लेकिन अब अचानक भयानक इन्होंने सीधा एक वो चस्पा कर दिया है आवेदन को, उसमें साफ लिखा है कि मेरिट लिस्ट लग रहा है किसी का? नहीं, उसमें नहीं, बिल्कुल दिख तो नहीं रहा है, डाउटफुल है। और एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पोस्ट के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। तो एक तर्क दिया जा रहा है कि इतने सारे अभ्यर्थी आ गए हैं तो सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इस तरह का तर्क दिया जा रहा है। लेकिन मैंने इसमें आवेदन में देखा कहीं भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और किसी भी जो अधिकारी हैं उनका सिग्नेचर नहीं है। तो क्या चल रहा है, सब जो अभ्यर्थी है वो कन्फ्यूज्ड हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि बिना इंटरव्यू के अब मेरिट लिस्ट पे के आधार पर किया जाए। मेरिट लिस्ट को भी शॉर्ट करके तो इंटरव्यू लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है, इंटरव्यू लिया जा सकता है। और ज़रूरी, जब आपने पहले ही कहा था, जब अभ्यर्थी तैयारी वही करके आए इंटरव्यू के हिसाब से, तो आपको इंटरव्यू लेना चाहिए, ना कि मेरिट लिस्ट के आधार पर देखना चाहिए। लेकिन कुल मिला के छात्रों के साथ, यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है, सिर्फ बस्तर इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी आए हैं, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमारा अगर यहाँ पर नौकरी लग जाता है तो हम बेहतर बच्चों को शिक्षा देंगे, और बस्तर का जो शिक्षा की स्थिति है जो ख़राब चल रही है वे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएगी। क्योंकि नक्सल था तो ये कहा जाता था कि स्कूल नहीं है, अंदर के जो बच्चे हैं वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, और यही वजह है कि यहाँ के लोग पिछड़े हैं। लेकिन इसी शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन जितने अभ्यर्थी है वे नाराज़गी इसी बात को लेकर जताए कि हम पूरी तरीके से तैयारी इस बात को करके आए थे कि हम यहाँ पर इंटरव्यू देंगे और अपनी बेहतर जो है प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आने के बाद पता चलता है कि भाई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपका अगर मेरिट में अच्छे नंबर हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप सरकारी स्कूल में पहले पढ़ाए हो, तभी आपको यहाँ पर जॉब मिलेगा। नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा ये छात्र जो है उठाए हैं। हालांकि जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू के आधार पर ही लिया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो फैक्ट चेक में ये समझ में आता है कि कोई इंटरव्यू नहीं है भाई, ये तो सिर्फ मेरिट लिस्ट पे ही होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या ये वापस से इंटरव्यू के साथ ये भर्ती होगी, या फिर ऐसे ही अपने ही लोगों को इस स्कूल में ले लिया जाएगा और पूरी तरीके से ये मनमानी चलेगी। क्योंकि आरोप तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं और पूरे देश का शिक्षा का स्तर काफ़ी ज़्यादा
खराब नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राजा साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।